नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? चलिए मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर सूक्ष्म जीवों का परिचय व उनसे होने वाले रोग, जिसका भाग 3 है, जिसमें कि हम कवक या फंगस के बारे में जानेंगे। ये कक्षा 8 का पाठ 5 है। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ लगातार बने रहिएगा, अपनी कॉपी पेंसिल निकाल के तैयार रहिएगा। चित्रों के द्वारा इसमें बहुत सी बातें आपको समझाई गई हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कवक या फंगस आखिर दिखते कैसे हैं। बच्चों, बारिश के दिनों में आपने सब्जियों, लकड़ी के दरवाजों, अचारों व लेदर की बेल्ट आदि पर हरे पीले रंग की कुछ गुदगुदी सी ग्रोथ देखी होगी। तो ये ग्रोथ आखिर क्या होती है? ये फंगस होती है। देखिए इस चित्र में आपको ये लेदर के बैग दिखाई दे रहे हैं, बेल्ट है, ये जूते हैं। इन जूतों पे, बैग पर और बेल्ट पर आपको ये सफेद रंग की कुछ धब्बे धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये फंगस है। ये बारिश के दिनों में नमी पाकर लेदर के ऊपर ग्रोथ हो जाती है। देखिए ये किसी व्यक्ति के पैर हैं, जिसमें कि साफ सफाई न रखने के कारण इसमें नमी पाकर फंगस का इन्फेक्शन हो गया है। ये भी एक फंगस इन्फेक्शन है, फंगस ग्रोथ कर गई है। ये बारिश के दिनों में देखिए पेड़ों के ऊपर नमी पाकर पेड़ों से भोज्य पदार्थ लेकर ये फंगस, ये फूल जैसी रचना बाहर निकल आती है पेड़ों के तनों के ऊपर। ये भी एक प्रकार की फंगस होती है। ठीक है, अब देखिए ये ब्रेड के ऊपर आपने अक्सर देखा है कि हरे पीले रंग के धब्बे आ जाते हैं और ब्रेड सड़ जाती है और आप फेंक देते हैं। तो ये धब्बे क्या हैं? ये भी क्या है? फंगस। ये जो धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, असल में उनकी रचना इस प्रकार की होती है। तो ये आप अब पाठ में आगे पढ़ते समय जानेंगे कि आखिर फंगस क्या होती है, उसकी रचना क्या होती है। चलिए तो अब हम जानते हैं कि आखिर कवक या फंगस क्या है। बच्चों, आपने जो ब्रेड पर या रोटी पर ये ग्रोथ देखी है, यह ग्रोथ फंगस कहलाती है। ये जो फंगस है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। ये हिट्रोट्रॉफिक यानी कि परपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इसलिए इनको हिट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ये दूसरों पर निर्भर करते हैं किसी भी भोज्य पदार्थ के लिए। या ये जो फंगस है, ये या तो परजीवी होते हैं यानी कि पैरासाइट्स होते हैं, या सैप्रोफिटिक होते हैं, या मृतोपजीवी होते हैं। ये कवक दो प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी कि सूक्ष्म, जिनको हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। दूसरे मैक्रोस्कोपिक, जो सहज ही हमको दिखाई देते हैं। बच्चों, आप ये सोचते होंगे कि ये कवक आखिर बारिश के दिनों में ही क्यों उगते हैं? क्योंकि कवक या फंगस केवल ऐसे ही स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर हल्की नमी होती है, वायु होती है, हल्की हल्की गर्मी होती है और इनको भोज्य पदार्थ मिल सके, ऐसी व्यवस्था होती है। तो ये फंगस देखिए एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि यानी कि एक ही कोशिका के बने हुए यानी यीस्ट, और बहुकोशिकीय यानी कि कई कोशिकाओं से मिलकर बने हुए, जैसे ब्रेड मोल्ड, इनको हम नाम देते हैं राइजोपस या मशरूम। तो दो प्रकार के कवक हुए, एक कोशिकीय, इसका उदाहरण है ईस्ट, यानी एक ही कोशिका में उसका सारा शरीर कार्य करता है। बहुकोशिकीय यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, फंगस दो प्रकार के हुए, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, और अगर माइक्रोस्कोप से हम नहीं देखें तो वो इस प्रकार हरे पीले से धब्बे दिखाई देते हैं। मैक्रोस्कोपिक यानी कि जो सहजी दिखाई दे जाते हैं और उनकी पूरी रचना हमको नेकेड आई से दिखाई देती है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि आखिर ये जो कवक है, इनकी रचना जो मैं आपसे इतनी देर से कह रही हूँ माइक्रोस्कोपिक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक आखिर होते कैसे हैं? ये जो कवक है, ये धागे जैसी रचनाएं होती हैं। देखिए इस चित्र में
ये कवक धागे जैसी रचनाएं होती हैं, ये रचनाएं क्या कहलाती हैं? हाइफी। और ये आपस में मिलकर एक प्रकार का जाल बना लेती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। देखिए कितनी सारी हाइफी है। ये हाइफी जो है माइसीलियम कहलाती हैं, यानी अ कलेक्शन ऑफ हाइफी कहलाती हैं। और ये क्या है? देखिए ये एक जो इस फंगस, ये फंगस इस प्रकार से आपको सहज नहीं दिखाई देगी, इसको माइक्रोस्कोप में देखना होगा तब इसकी रचना दिखाई देगी। और इसके ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है कई सारे इस प्रकार के हाइफी से मिलकर बना होगा, इसको हम कहेंगे माइसीलियम। तो कवक एक प्रकार के तो एंजाइम्स को भोज्य पदार्थों पर निकालते हैं। ठीक है, इन भोज्य पदार्थों को पर जब ये कवक अपने ये जो हाइफी है इन हाइफी से कवक एंजाइम्स को भोज्य पदार्थों पर निकालते हैं, जिनके द्वारा भोज्य पदार्थों का पाचन किया जाता है। और इस पचे हुए पदार्थ को फिर ये ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इनमें एक खासियत है, इनके हर भाग में ये विभाजित होते हैं और इनके हर भाग में कुछ कुछ दूरी पर न्यूक्लियस होते हैं। यदि ये टूट जाए तो कहीं भी गिरे तो वहां पर दोबारा से ग्रोथ कर लेता है। ये देखिए, ये तो माइसीलियम माइक्रोस्कोपिक फंगस में भी है और मैक्रोस्कोपिक, ये क्या है? मशरूम। ये मैक्रोस्कोपिक सहज ही दिखाई दे जाता है। इसकी भी जो स्टॉक है, इसके अंदर आपको जब आप मशरूम को काटेंगे तो इस प्रकार सी रचना दिखाई देंगी धागे जैसी, ये माइसीलियम कहलाता है। तो बच्चों, ये जो फंगस है, अभी आपने देखा कि फंगस की रचना क्या है, फंगस किन जगहों पर उगता है, फंगस क्या कहलाता है? नॉन ग्रीन प्लांट। ये दूसरों पर भोज्य पदार्थ के लिए निर्भर करता है। तो आखिर फंगस से हमको लाभ क्या है? फंगस से हमें कई प्रकार के लाभ है। आटे में या मैदा में थोड़ी सी चीनी डालकर और ईस्ट, जो हमने अभी जानकारी दी आपको, ईस्ट होता है जो एक फंगस है, ईस्ट पाउडर डालकर गर्म पानी में उस आटे को मल दें, थोड़ी देर रखा रहने दें, वो आटा फूल जाता है और उस फूले हुए आटे से हम केक बना सकते हैं, भटूरे बना सकते हैं, हम बिस्किट्स बना सकते हैं, हम डोसा बनाते हैं। तो बेकरी आइटम्स में, चीज़ में, इस तरह से जो स्नैक्स हैं उनके लिए हम इस फंगस का, कवक का, ईस्ट जो कवक के है उसका प्रयोग करते हैं। ये उससे हमको होने वाले लाभ हैं। अच्छा, जो ईस्ट है ये क्यों आटा फूल जाता है? क्योंकि ये जो ईस्ट है ये शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसकी की वजह से ये आटा फूल जाता है और हल्की सी खटास इस अल्कोहल की वजह से आ जाती है। अच्छा बच्चों, ये कौन सी दवाई है? इस दवाई का नाम यहाँ लिखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक ये एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नामक कवक से बनाई जाती है। ये नाम लिखा है इस कवक का, पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम नामक कवक से ये पेनिसिलिन नामक दवाई, एंटीबायोटिक बनाई जाती है। अच्छा, एक और चीज है, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, यानी एक दूसरे को लाभ पहुंचाना। जो फंगस है इस जड़ के अंदर कई प्रकार के पौधों की जड़ों के अंदर रहती है, जो कि म्यूचुअली एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे ये इनको फॉस्फेट्स प्रदान करती है जो फंगस है पौधों को, और पौधे वृद्धि करते हैं और पौधे इस फंगस को शुगर देते हैं, जो कि शुगर इनके लिए एक भोज्य पदार्थ होता है। बच्चों, इनसे हानि भी होती है। फंगस से कई प्रकार की पौधों में, आलू में, गेहूं में बीमारियां हो जाती हैं, खाना सड़ जाता है। मनुष्य के और जीवों के पैरों में यदि साफ सफाई न रखी जाए तो एथलीट फूट नाम की बीमारी भी फंगस के द्वारा हो जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने जाना कि फंगस से क्या लाभ है, फंगस से क्या हानि है, फंगस किस प्रकार से कार्य करता है, फंगस की रचना क्या है। तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने कुछ और नई बातें लेके प्रस्तुत होंगी। जब तक के लिए गुड बाय।